क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट। बढ़िया से देखिए पहले ह्यूमन हार्ट को। अब आइए इसके बारे में कुछ आपको बताएं। ये जो ह्यूमन हार्ट है इसके हाफ से जो ऊपर हिस्सा है उसको आट्रियम बोलते हैं और हाफ से जो नीचे हिस्सा है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। यानी मिडिल से अपवार्ड वाला कहलाएगा आट्रियम और मिडिल से डाउनवर्ड कहलाएगा वेंट्रिकल। ये जो हिस्सा है वह है राइट पार्ट। ठीक इसका अपोजिट जो हिस्सा है वह होगा लेफ्ट पार्ट। तो इसमें लेफ्ट में भी हाफ से ऊपर रहेगा तो भी आट्रियम ही कहलाएगा, नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाएगा। तो मतलब साफ है, अपर पार्ट में अगर देखा जाए हाफ से ऊपर तो एक तरफ है राइट आट्रियम तो दूसरे तरफ है लेफ्ट आट्रियम, और डाउनवर्ड में देखा जाए तो एक तरफ है राइट वेंट्रिकल तो दूसरे तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हमने मार्किंग कर दिया है सुविधा के लिए। तो राइट पार्ट में है 1 और 2 और लेफ्ट पार्ट में है 3 और 4। और यहाँ जो डार्क जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहे हैं ये डायरेक्शन है, ब्लड का डायरेक्शन को बता रहा है कैसे कैसे ब्लड एंट्री करता है। तो इसमें जो मेन पार्ट है पहले उसका नाम, उससे पहले आप क्या करिए उससे रूबरू होइए, इंट्रोड्यूस होइए। तो हाफ से ऊपर वाला आट्रियम हुआ, हाफ से नीचे वाला वेंट्रिकल हुआ। तो ये देखिए राइट पार्ट में ही या लेफ्ट पार्ट में ऊपर से जब नीचे जब जाएगा तो उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है, बहुत पतला सा रास्ता है जो कंट्रोल्ड है। किससे कंट्रोल्ड है? तो वाल्व से कंट्रोल्ड है। दोनों तरफ वाल्व होते हैं देखिए, यानी कि एंट्री ऊपर से जब नीचे उसको जाना है क्योंकि, और ये जो वाल्व होता है 1 डायरेक्शनली प्रेशर बनाता है, यानी 1 नंबर से 2 नंबर में आ सकता है लेकिन 2 से फिर 1 में वापस नहीं जा सकता है। 1 यूनि डायरेक्शनली प्रेशर बनाने वाला ही होता है। अब देखिए इस ब्लड में, इस हार्ट में ये मार्किंग वाला एरिया आप देख रहे हैं जो दरअसल इसको लेफ्ट और राइट में बांट रहा है। तो ये जो हिस्सा जो लेफ्ट और राइट में बांट रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। मसल का एक सीट है जो हार्ट को राइट और लेफ्ट में बांटता है। क्यों बांटता है अब इसको समझिए। ये जो राइट पार्ट है इसमें ही पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आके इस हिस्से में रहता है। राइट हिस्से में ही रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप कह सकते हैं लेस ऑक्सीजन ब्लड। और लेफ्ट पार्ट में जो होता है वह रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी मोर ऑक्सीजन ब्लड, मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। तो ये दोनों मिक्सअप ना हो जाए, यही काम है सेप्टम का। यानी सेप्टम प्रिवेंट्स टू मिक्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए उसके बाद आपको दिखा रहा है 2 नंबर से, यानी कि सबसे पहले अगर ब्लड आएगा तो वह आएगा राइट आट्रियम में। राइट आट्रियम से ये जाएगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको लेके जा रहा है। कहाँ लेके जाएगा? तो ये लंग्स में लेके जाएगा। किस लिए? तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और ये जो कैरी करके ले जा रहा है उसका क्या नाम है? तो पुलमोनरी आर्टरी। अब देखिए अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। पुलमोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने क्या देखा, पूरे बॉडी से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह राइट आट्रियम में आया, राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से ये पुलमोनरी आर्टरी होकर के लंग्स में चला गया। लंग्स में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? वह ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि उसका CO2 वो ले लेगा और ऑक्सीजन उसमें क्या करेगा? वो दे देगा। ऑक्सीजन से जब वो रिच हो जाता है तो वह ऐसे एंट्री करता है तीसरे नंबर पार्ट में। तो किसके द्वारा एंट्री करता है? तो पुलमोनरी वेन के द्वारा। जनरली हम लोग ने पढ़ा था वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहाँ वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये भी एक्सेप्शन है। और वहाँ से आएगा ये लेफ्ट आट्रियम में, और लेफ्ट आट्रियम से वाल्व होते पहुँचेगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए फिर पास आउट हो रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो आवर्टा। ये जो आवर्टा है हमारे बॉडी का मेन आर्टरी है, यानी हार्ट से प्योर ब्लड इसी के द्वारा बाहर निकलता है। अब इसको शॉर्टकट में अगर समझना हो तो इसका हेल्प लीजिए।
यानी कि पूरे बॉडी से एक नंबर में, यानी कि एक नंबर बोलेंगे राइट एट्रियम में, एक नंबर में ब्लड आया, एक से जाएगा 2 नंबर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पुलमोनरी आर्टरी के द्वारा चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स से ये पुलमोनरी वेन के द्वारा आएगा कहाँ पर, 3 नंबर में, यानी 3rd नंबर को कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा आओर्टा में, यानी 1 to 2, 2 to लंग्स, लंग्स to 3, 3 to 4, 4 to आओर्टा, यानी कि बॉडी में चला जाएगा। अब आपको यहाँ जानना है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल का मतलब है, देखिए पहले क्या लिखा है, वन सीक्वेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ द हार्ट विथ ब्लड एंड इट्स पंपिंग, यानी कि सिक्वेंसली एक बार हार्ट का ब्लड से भर जाना और फिर एक बार उस पंपिंग हो जाना, यानी पंप यानी खाली हो जाना, यानी कि दैट मीन्स कि वो पंप करके पूरे बॉडी में चला गया। तो हार्ट का एक बार ब्लड से फिल हो जाना और फिर हार्ट से उसका पंपिंग होना कहलाता है कार्डियक साइकिल। और इस यहाँ पर 2 चीज़ होता है, एक बार हार्ट का आधा हिस्सा कंट्रैक्शन में होता है तो आधा हिस्सा रिलैक्सेशन में, फिर आधा रिलैक्सेशन में तो आधा कंट्रैक्शन में। तो जब कंट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोल कहते हैं, यानी फेज ऑफ कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है और फेज ऑफ रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहा जाता है। अब देखिए हमारे मोस्टली जितने भी अच्छे जो एनिमल्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन को क्या है, यानी कि हार्ट को 2 टाइम्स पास आउट करना। कैसे? तो देखिए ये आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में आ रहा है एक बार, यानी फर्स्ट राउंड में हार्ट को एक बार पार किया, फिर हार्ट से जा रहा है पूरे बॉडी में, फिर बॉडी से आ रहा है हार्ट में। यानी पूरे बॉडी में अगर देखा जाए सर्कुलेशन में तो इस तरह पूरे सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में ब्लड कलेक्ट हो रहा है, एक बार लंग्स में भेजने के लिए तो एक बार पूरे बॉडी में भेजने के लिए। तो हार्ट से लंग में भेजना और लंग से हार्ट में आना ये कहलाता है पुलमोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से बॉडी में जाना और बॉडी से हार्ट में आना ये कहलाता है सिस्टोलिक सर्कुलेशन। तो पुलमोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टोलिक सर्कुलेशन 2 सर्कुलेशन है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन की जब भी बात चले तो दिमाग में रखना है कि पासिंग द ब्लड ट्वाइस द हार्ट, यानी कि पासिंग द हार्ट ट्वाइस, यानी कि 2 बार हार्ट को पास आउट करना है। यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेशन में ब्लड को भेजने में अगर 2 बार हार्ट यूज हो रहा है तो ये कहलाएगा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ऊपर वाला हिस्सा रिलैक्सेशन में है, तो रिलैक्सेशन में कहने का मतलब क्या है, वो लूज है। तो लूज है तब तक क्या होगा, पूरे बॉडी से गंदा खून आके 1 नंबर में भर जाएगा और लंग से प्योर ब्लड आके 3 नंबर में भर जाएगा। अब मान लीजिए उसके बाद जब ये रिलैक्सेशन में था, कुछ देर के बाद ये कंट्रैक्शन में होगा। कंट्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, दबेगा तो ऑटोमेटिक है 1 नंबर से ब्लड कहाँ चला जाएगा, 2 नंबर में, या 3 से भी ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, 4 नंबर में। अब फिर सोचिए, अब ये कंट्रैक्शन में, ये आपका रिलैक्सेशन में था, अब ये कंट्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, तो 2 नंबर से सीधे चला जाएगा पुलमोनरी वेन आर्टरी होते हुए लंग्स में, और यहाँ से हो जाएगा आर्टा होते हुए पूरे बॉडी में। तो ये नहीं कि ये आधा हिस्सा में कंट्रैक्शन था, आधा रिलैक्सेशन, फिर वो रिलैक्सेशन थे, ये कंट्रैक्शन, यही होता है। तो 1 कंट्रैक्शन और 1 रिलैक्सेशन मिल के ही कहलाता है 1 हार्ट बीट। तो ये आपने केवल हार्ट को देखा और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन डबल सर्कुलेशन देखा। अब नेक्स्ट में आपको हार्ट बीट या और बाकी चीज़ हम पढ़ाएंगे। वेल गुड।